ध्वज पताके ये बंधे मात्र नहीं है, पूरे अयोध्या में छा गए हैं, क्योंकि हर घर को वैसा सजाया गया जैसे लगता है इसी घर में रामलला आए हैं। गोस्वामी जी ने लिखा और बाबा मैया को सुनाते हुए कहते हैं, मैया ने कहा प्रभु और क्या आनंद हो रहा है, और क्या हो रहा है। बाबा ने कह दिया देवी अब ये वाणी के विषय से ऊपर है। क्यों? वह सुख संपत्ति समय समाजा, उस दिन का सुख, संपत्ति, समय और समाज, इसके बारे में अब कोई नहीं बता सकता। कही ना सकई शारद अहिराजा। स्वयं वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा भी नहीं वर्णन कर सकती, हजार मुख वाले भगवान शेष भी नहीं बता सकते, तो अब मैं और क्या बताऊं। देवी अयोध्यापुर वासियों को जब सूचना मिली लाल का आगमन हुआ है, कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। दशरथ जी को एक लाल की खबर मिली थी, तैसे ही ढिंडोरा पिटवा दिया था कि अब आनंद मनाओ। फिर दशरथ जी विचार कर रहे, गुरु जी ने कहा था 4 आएंगे, अभी 1 ही आए हैं, बाकी के 3 की खबर कब आएगी। तब तक अन्य दासियां आई और कहती है महाराज मैया कैकेयी ने 1 और माँ सुमित्रा ने 2 लाल जी को जन्म दिया है। अब अयोध्या का जो आनंद अभी 1 गुना था अब वो 4 गुना हो गया। सभी आनंद मना रहे हैं। अयोध्या की माताएं वृंद वृंद मिली चली लोग आई। वृंद का मतलब समझ रहे हैं, समूह बनाकर। कुंवारी कन्याओं का एक समूह है, वृद्ध माताओं का एक समूह है। जितनी भी मंगल स्त्रियां हैं एक एक समूह बनाकर मंगल सामग्री को अपने हाथों में सजाकर स्वर्ण कलश को शीश पर धारण करके अयोध्या के राजद्वार के लिए चल पड़े। और जितनी चली हैं एक भी चुप नहीं है, सब मंगल गाती हुई चली। अरे ऐसन मनोहरे मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नुहो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी करे तरहल हाजरूरत मामूरत खूबसूरत हो। ए राजा जी करे तरहल हाजरूरत मामूरत खूबसूरत हो। सभी लोग आनंद के साथ थोड़ा शॉल से बाहर हाथ निकालिए। इतनी कुर्बानी तो देव भगवान के लिए। सभी लोग, अभी घर का किसी का ब्याह पड़ जाए तो दादू जी एक तो स्वेटर नहीं पहनेंगे, साड़ी का पल्ला कैसे दिखेगा है ना। तो अब इतनी कंजूसी, आनंद के साथ गाते हुए ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नुहो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी करे तरहल हाजरूरत मामूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी करे तरहल हाजरूरत मामूरत खूबसूरत हो।
अब नगर के जो वयोवृद्ध हैं अनुमान लगा रहे हैं कि लल्ला बड़ा होकर क्या बन सकता है। आज के भाव को त्रेता से जोड़ा गया और क्या कहते हैं, अरे हमरा जनाता बबुआ अरे जीएम हुई है। दूसरे ने कहा अरे नहीं नहीं जीएम नहीं, अरे नानाई डीएम हुई है हो। अरे हमरा बुझाता बबुआ अरे जीएम हुई है, अरे नानाई डीएम हुई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी हिंद के सितारा ई सीएम हुई है, ओकरा ऊपर सीएम हुई है। ए राजा जी हिंद के सितारा ई सीएम हुई है, ओकरे ऊपर सीएम हुई है हो। ए राजा जी हिंद के सितारा ई सीएम हुई है, ओकरा ऊपर सीएम हुई है हो। राजा जी हिंद के सितारा ई सीएम हुई है, ओकरा ऊपर सीएम हुई है हो। जय हो। बोलिए श्री अयोध्या धाम की। अगले ने कहा ना जीएम ना डीएम ना सीएम ना पीएम, अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, ई राजा ओ धीराज हुई है हो। ई ललना हमार महाराज हुई है, अरे राजा ओ धीराज हुई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी धातु में हीरा पुखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है। राजा जी धातु में हीरा पुखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। राजा जी धातु में हीरा पुखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। राजा जी धातु में हीरा पुखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। बोलिए श्री अयोध्या धाम की। अगले ने कहा अरे मुनि बाबा ईसन बबुआ ज्ञानी हुई हैं, राजा जी ऐसन दानी हुई हैं हो। मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई हैं, राजा जी ऐसन दानी हुई हैं हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापे खानदानी हुई है हो। राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बपेस खानदानी हुई है हो। राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापे खानदानी हुई है हो। राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बपेस खानदानी हुई है हो। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नु हो।
सूरत सुहावन सुंदर सूरत जो हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, ये करे तारा हलहा जरूरत महूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी ये करे कराहल आ जरूरत महूरत खूबसूरत। दोनों हाथ ऊपर करिए, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करिए और भाव से कहिए, हे राजा जी ये करे तारा जरूरत महूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी ये करे कराहल आ जरूरत महूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी ये करे कराहल आ जरूरत महूरत खूबसूरत हो। ए राजा जी ये करे त अरे रहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। आनंद आया? किसको किसको आया? इक्की में इतना आनंद आ गया, वहां तो बंद ही नहीं भया। अब वहां के दर्शन करिए। त्रेता के समय में आपके घर में अगर कोई फंक्शन चल रहा हो और आपको किसी काम से जबरन भेज दिया जाए, जाओ लखनऊ, अब मन आपका कहाँ रहेगा, लखनऊ में कि घर पे? अब यही दशा है भगवान सूर्य नारायण की। अब उनकी ड्यूटी ऐसी है कि 24/7 उनको छुट्टी नहीं ले सकते वो। और कहाँ आए हैं, किस वंश में आए हैं राघव जी? सूर्य वंश में। अब घर का उत्सव, दुनिया नाचे दुनिया गाए, जो घर में आए हैं वही बाहर। सूर्य भगवान ने सोचा सब आनंद ले रहे हैं, अगर 2 घड़ी रुक करके मैं भी दर्शन कर लूं तो कौन सा किसी का कुछ बिगड़ जाएगा। वैसे भी आज समय पे निगाह किसकी है, सब तो नाचने गाने में मगन है। दोपहर के कितने बजे राघव जी आए थे? कितने बजे दिन में? आप सबको पता रहता है, इसीलिए आपकी तरफ नहीं देखती हूँ। इनको पता भी रहता है फिर भी ये कंफ्यूजन में रहते, कोनो दूसरा वाला एक ना बोल दे तो हम गलत हो जाएंगे। दोपहर के 12 बजे राघव जी आए। सूर्य भगवान उस समय बिल्कुल सिर के ऊपर होते, सीध में। सूर्य नारायण ने विचार किया थोड़ा हम भी देख लें। सूर्य नारायण खड़े होकर अयोध्या के आनंद का दर्शन लेने लगे। एक बधाई, अभी हमने एक ही बधाई तो गाई ना। सूर्य नारायण ने एक बधाई सुनी, आपको अच्छी लगी, एक और गा दे? एक और नहीं, आपको अच्छा लग रहा है लेकिन समय का अभाव है ना। सूर्य भगवान को भी लगा एक और सुन ले, उसके बाद चलेंगे। फिर इतना आनंद आया, सोचने लगे अब 2 तो सुन लिया, एक और सुन लेते हैं। बधाई गाने वालों की टोली पे टोली आई है। एक टोली ढोल मजीरा लेके गाती है जाती है, तब तक पीछे दूसरी हारमोनिया तबला लेके हाजिर। महाराज एक तो हम भी। महाराज ने कहा आज कोई को रुकने की जरूरत नहीं, सब गाओ जो जो आए। सूर्य भगवान ने 1 सुना, 2 सुना, 3 सुना। अब सोचने लगे दोपहरिया 12 बजे से गा रहे हैं, गा गा के कितना गाएंगे, अब बस शाम हो जाएगी, अभी ये थक हार के बंद कर देंगे। अब सोच रहे हैं कि ये बंद कर दें तो हम भी आगे बढ़ें। अधूरा उत्साह छोड़ के कैसे मन करेगा। जैसे आप कथा में बैठे हो और आपको लगे कि बस अभी 10 बजे तो रोज कथा हो जाती है, अब आरती लेके जाएं और हम कथा 12 बजे तक खींच दें। फिर सूर्य भगवान ने विचार किया एक और, अब कितना गाएंगे, बंद होने दो फिर चलते। ये कौन सोच रहा है? सूर्य नारायण। और नीचे अयोध्या वाले आनंद में झूम रहे हैं। अयोध्या वाले सोच रहे हैं सूर्य भगवान अभी बिल्कुल सिर पे हैं, ये चले जाएं तो हम गाना बंद करें, शाम हो रात हो तो बंद करें। और सूर्य भगवान सोच रहे नहीं नहीं ये बंद करें तो हम यहाँ से आगे बढ़ें। अब एक दूसरे के भरोसे में कितने दिन ये गाते रहे और वो सुनते रहे। मास दिवस कर दिवस भाग, ये मरम न जाने कोई।
रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक ये उनके चक्कर में वो जाएं तो बंद करें, वो इनके चक्कर में ये बंद करे तो जाएं। 1 महीने तक ये गाते रहे और वो सुनते रहे, यानी कि सूर्यास्त हुआ ही नहीं। 1 महीने का दिन। अब आप सोचो, 1 महीने का दिन तो क्या अयोध्या वालों को पता नहीं चला? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। सुख का समय आ जाए तो पता नहीं चलता और दुख का समय आ जाए तो काटे कटता नहीं है, और ये तो परम सुख का समय है। सूर्य भगवान को लगता है मुझे ज्यादा समय हो गया यहाँ ठहरे हुए। अब वहां से तुरंत प्रभु को प्रस्थान करके प्रणाम करके सूर्य नारायण ने प्रस्थान किया। आगे प्रभु के नामकरण की बारी आई है। गोस्वामी जी कहते हैं, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण अवसर जानी, रूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, रूप बोल पठे मुनि ज्ञानी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुखासी, करते त्रैलोक सुखासी, सो सुख धाम नाम यश नामा, सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जागे सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, हरे नाम गुरु हृदय विचारी, हरऊ नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृपतव सुतचारी, वेद तत्व निपट तव सुतचारी, नामकरण कर अवसर जान, भूप बोली पठे मुनि। गुरुदेव को बुलाया गया। दशरथ जी ने षोडशोपचार पूजन किया और तदोपरांत कहा, प्रभु करी पूजा भूपति यस भाका, धरिय नाम जो मुनि गुणे राखा। प्रभु आपने अपने मन में मेरे चारों पुत्रों के लिए जो नाम सोचा हो, विचारा हो, अब कृपा करके वो नामकरण आप मेरे चारों बालकों का कर दीजिए। गुरुदेव भगवान आज अपने उस समय को याद कर रहे हैं जब पितामह ने कहा था, ब्रह्मदेव ने वशिष्ठ जी से कि ऐसा करिए, आप दशरथ जी का यानी कि सूर्य वंश का आने वाले समय में जिस वंश में प्रभु का अवतार होगा, उस वंश का आप पौरोहित्य कर्म स्वीकार करो। उस समय वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मैं तो विरक्ति के मार्ग पर चलकर ब्रह्म की खोज करना चाहता हूँ। उस समय ब्रह्मदेव ने कहा था, वशिष्ठ जी, जिन ब्रह्म को पाने के लिए आप लाखों वर्ष की साधना करोगे ना, एक दिन उसी कुल में, उसी वंश में ब्रह्म स्वयं बाल रूप लेकर आएंगे और आपको वो सौभाग्य मिलेगा कि आप उनके छोटे कर कमलों को पकड़कर उन्हें वर्णमाला का ज्ञान कराएंगे। आज वो दिन याद आ रहा है श्री वशिष्ठ जी महाराज को। दशरथ जी ने कहा, प्रभु अब नामकरण करिए। गुरुदेव भगवान ने सबसे पहले रामलला का नामकरण प्रारंभ किया। जो आनंद
सिंधु सुख राशि। सिंधु का मतलब समझते? समुद्र। किसका समुद्र? आनंद का समुद्र। सुख की जो चरम राशि है। आपने इस पूरे चौपाई के मध्य कहीं दुख शब्द सुना क्या? आया क्या दुख शब्द? अरे हाँ ना कुछ बोलिए तो। आया कहीं? दोनों बातें आप सुनिए। जो आनंद सिंधु, जो आनंद के समुद्र हैं, सुख की चरम राशि हैं, सो सुख धाम राम अस नामा। भगवान के पास कितना सुख है, कितना सुख है। गोस्वामी जी ने लिखा, इनके सुख के समुद्र में से सीकर, सीकर समझते हैं? सीकर जैसे वो स्प्रे वाला परफ्यूम यूज किया है, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको मिस्ट कहते हैं। मतलब वो बूंद से भी कई हजार गुना छोटा होता है, ना देखने में आवे ना पकड़ में आवे, धुएं जैसा बिल्कुल होता है। उतने से अंश को सीकर कहते हैं। अब आप सोचिए, गोस्वामी जी कह रहे हैं उस सीकर बराबर सुख को अगर भगवान के सुख रूपी समुद्र से निकाल लो तो उतना सा सुख तीनों लोकों को सुखी कर देता है। इतना सुख है भगवान के पास। ये सुख की राशि है, आनंद के सागर हैं। आपके इन ज्येष्ठ पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। हम और आप क्या कहते हैं? भगवान ने मुझे दुख दे दिया। भैया, जिसके पूरे कोटे में जो सामान है ही नहीं, वो वस्तु को आपको देगा कहां से? भगवान ने पहली बार दुख शब्द सुना कब था जानते हैं? जब कैकेयी माँ ने वरदान मांगा था, दशरथ जी विकल पड़े थे, राम जी को सुमंत जी के द्वारा बुलाया कैकेयी माँ ने, उस समय राम जी ने पहली बार दुख शब्द देखा था और सुना था। उस समय माँ से कहते हैं, मुहि कहू मातु ये ताते दुख कारण। पहली बार दुख शब्द जाना था। और हम आप कहते हैं भगवान दुख दे रहा है, विधाता दुख दे रहा है। मैं सत्य कहूं, हमारे कर्म से अलग और कोई चीज नहीं है जो हमें दुख दे रही है। भगवान के पास दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। और जो वस्तु मेरे सरकार के पास नहीं है वो कैसे देंगे? कौन से माता पिता अपने बच्चों को दुखी देखना चाहते हैं या दुखी करते हैं? बच्चा अपने कर्मों से सही या गलत वस्तु को प्राप्त करता है। राम जी के नामकरण के उपरांत, और देखो भैया ये नामकरण का प्रसंग चल रहा है, मैं ज्यादा कुछ इस विषय पर नहीं बोलूंगी। बस इतनी बात मैं आपके समक्ष रखूं, घर में जब बालक हो तो नाम ऐसा रखिए कि जितनी बार आप उसका नाम लो उतनी बार कम से कम भगवान की याद आ जाए। ज्यादा कुछ नहीं, आप रखिए, आपकी मर्जी, मेरा कार्य है निवेदन करना, है ना? ज्यादा कुछ बोलूंगी हो सकता है काऊ को बुरा भी लग जाए, पर देखो भैया ये तो हमारा काम है। अब टीना और डी का नाम रखने से अगर उद्धार होता तो बहुत लोग अब तक तर गए होते। किसी का हो तो बुरा मत मानिए, वो आपकी गलती नहीं, आपके ऊपर वालों की गलती है जिसने रखा। मैंने सुना था अभी हाल ही में कि एक घर में दो बच्चे थे, उन्होंने कछुआ पाल रखा था और उस कछुए का नाम रखा था नारायण। अब जब भी खिलावे तो कहें पिताजी नारायण कहीं चला गया, पिताजी नारायण मिल नहीं रहा है, पिताजी देखो नारायण खा नहीं रहा है। अब आप कहोगे वो नाम तो कछुए का है। अजामिल ने भी तो ज्यादा कुछ नहीं किया था। अजामिल के उद्धार का जब मार्ग पूछा तो संतों ने कहा बस एक काम करना, कैसे भी करके इसका जो बच्चा हो, बालक हो, उसका नाम नारायण रखवा दे। अब अजामिल का छोटा पुत्र नारायण, बड़ा प्रेम था अजामिल को, जब देखो तब नारायण नारायण। मृत्यु आई, जीवन में कोई अच्छे कम नहीं कार्य नहीं किए, ध्यान रखिएगा, एक भी अच्छा कार्य नहीं। हिंसा, शिकार, लोगों पर हिंसा करना, मारना, यही बस। मृत्यु आई, मृत्यु के भयावह स्वरूप को देखकर अजामिल चीख पड़ा, पुत्र नारायण कहाँ हो? नारायण कहते भर में उसके प्राण निकल गए। कहते इधर यमदूत आए, इधर भगवान के पार्षद आए। यमदूतों ने कहा हमारी जिम्मेदारी है, को अच्छा काम ही नहीं किया तो नरक जाएगा।
भगवान के पार्षदों ने कहा जिंदगी भर नहीं किया हो, पर मृत्यु के समय इसने नारायण कहा है। बोला वो भगवान नारायण नहीं, अपने बेटवा नारायण को बुला रहा था। पार्षदों ने कहा इस संसार में भगवान नारायण आए हैं पहले कि बेटा नारायण आया है। जिनके नाम पे इसका नाम रखा गया है, इसने उनको याद किया है, इसीलिए ये प्रभु धाम को जाएगा। अरे अवध बिहारी हो, ए अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। जय हो। हरि बोल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। महापात की राह अजा मिली, उसे मिला सुर धाम। महापात की राह अजा मिली, उसे मिला सुरधाम। अरे नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब अपने पुत्र का नाम। भगत भयहारी हो, भगत भयहारी हो, आए शरण तिहारी। भगत भयहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। जय हो। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। हार गया गजराज तो बोला, दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला, दौड़ो नंद किशोर। सुदर्शन धारी हो, सुदर्शन धारी हो, आए शरण तिहारी। सुदर्शन धारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए शरण
प्रहलाद को बांधा जब खंभे के साथ। हिरणाकुश प्रहलाद को बांधा जब खंभे के साथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। लाज रखवारी हो, लाज रखवारी हो, आए शरण तिहारी लाज रखवारी हो, आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। भगत भयहारी हो आए शरण तिहारी। भगत भयारी हो आए शरण तिहारी। लाज रखवारी हो आए शरण तिहारी। लाज रखवारी हो आए शरण तिहारी। सुदर्शन धारी हो आए शरण तिहारी। सुदर्शन धारी हो आए शरण तिहारी। अरे आए शरण तिहारी। ए अवध बिहारी हो हम आए शरण तिहारी। प्रत्येक समय में, समय अच्छा हो समय बुरा हो, विश्वास के साथ आप अगर अपना जीवन जी रहे हैं तो सत्य कहूं किसी ना किसी स्वरूप में हर पल भगवान आपको आपके साथ खड़ा मिलेगा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही वो तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जहां से हम हार जाते हैं और सोचते हैं सब खत्म हो गया, जिसने विश्वास करके देखा हो उससे पूछिए। जिसने विश्वास किया हो ना, आप उससे जाकर पूछिएगा। हम आप अपने इतने से दुख में इतने बेकरार हो जाते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान सुनता नहीं है, भगवान करता नहीं है। दुख हमने आपने देखा ही कहाँ है। राघव जी का नाम करण हुआ, तदोपरांत विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आपके इन लाल जी का नाम मैं भरत रखता हूँ। भरण पोषण करने का तात्पर्य ये नहीं कि भरत जी अन्न जल की व्यवस्था करते हैं। हमारा वास्तविक आहार है प्रभु का प्रेम, और भरत जी प्रभु के प्रेम की ही साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। तो जो भरत जी का नाम स्मरण करता है, उसके जीवन में प्रभु का प्रेम स्थापित होता है। इसके बाद नामकरण होना चाहिए था लक्ष्मण जी का, पर नामकरण हुआ है शत्रुघ्न जी का। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका नाम स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का मर्दन होगा, ये शत्रुघ्न कहलाएंगे। अब आप कहेंगे पूरी राम कथा हमने कई बार सुने, कभी शत्रुघ्न जी ने एक तलवार का एक बाण तक नहीं उठाया है। पूरी राम कथा में कोई अस्त्र नहीं उठाया, तो ये शत्रुओं का मर्दन कैसे करेंगे मनुष्य? अच्छा एक बात बताइए, घर के बाहर वाले दुश्मन ज्यादा खतरनाक होते हैं कि घर के भीतर वाले? बोलिए। भीतर वाले ना, बाहर वाला तो कब मिले तो कब वार करे, भीतर वाला तो सोए रहो तो काट के चला जाए। हमारे भीतर के जो शत्रु हैं वो कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये जो विकार हैं ये हमारे भीतर वाले। शत्रुघ्न जी का नाम स्मरण करने से इन भीतर के शत्रुओं का मर्दन होता है। ये खड विकार बड़े खतरनाक हैं।
जैसे काम उत्पन्न हुआ, काम यानी कि कुछ प्राप्त करने की इच्छा, कामना जगी। आप मान लो आपने एक घर खरीदने का सोचा, अगर आपको घर मिल जाए तो क्या होगा? क्या आप ये कहेंगे भगवान से कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे? बोलेंगे? क्या कहेंगे कि बस बस यही आखिरी था, फाइनल, अब इसके बाद नहीं चाहिए? अगर 2 मंजिल का मिलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है 2 दिवाली बीतने के बाद कहोगे भगवान तीसरा तल्ला चढ़वा देते, बड़ी कृपा होती। अगर आपकी कामना पूरी हुई तो क्या बढ़ा? लोभ बढ़ा, बढ़ा ना, और मिल जाए। अच्छा, कामना ना पूरी होती फिर क्या होता? भगवान पे प्रेम आता कि गुस्सा आता? बोलिए बोलिए, क्रोध आता ना। अच्छा, अगर आपकी कामना ना पूरी होती और आपका कोई खास रिश्तेदार, मान लो आपके साले साहब घर ले लेते, तो आपको प्रेम आता कि ईर्ष्या होती? क्या होता? बोला माथा पटके, हम घर लिया साले साहब ने, ये कौन सा इंसाफ है? कामना बिल्कुल मूल में बैठती है, पूरी होती है लोभ पैदा करती है, नहीं पूरी होती तो ईर्ष्या पैदा करती है, क्रोध को पैदा करती है, ये बहुत सारे चीजों की जननी है, मोह पैदा कर देती है। अगर हो जाए तो अब ये छूटे ना। इन भीतर के शत्रुओं का मर्दन श्री शत्रुघ्न जी करते हैं। अंत में कहा कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो सकल जगत के आधार हैं, जो राम जी को अत्यंत प्रिय हैं और राम जी के पग चिन्हों का अनुगमन करने वाले हैं, हे महाराज मैं आपके इन पुत्र का नाम लक्ष्मण रखता हूँ। चारों भाइयों का नामकरण संपन्न हुआ। प्रभु थोड़े से बड़े हुए, बाल लीला से सभी प्रजापुरवासियों को आनंद प्रदान किया है, अपनी माताओं को आनंद प्रदान किया है।